Welcome students, today we are going to start classification of synthetic fiber। कल हम लोग जो सिंथेटिक फाइबर्स का टाइप्स पढ़ चुके थे, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का टाइप्स पढ़ चुके थे। उसमें से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पहला में लिखे थे रेयन, दूसरा में लिखे थे नायलॉन, तीसरा में लिखे थे पॉलिस्टर और चौथा में लिखे थे एक्रेलिक, ठीक है। लेकिन कल मैंने जो पॉलिस्टर का भी 2 टाइप्स होता है वो चीज़ मैंने नहीं बताया था, ठीक है। पॉलिस्टर का भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं टेरिलिन और दूसरा होते हैं पेट, ठीक है, PET। तब हम ये भी बताएंगे कि PET का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में पूछता है PET का फुल फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर 4 टाइप्स के होते हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। और पॉलिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक है टेरिलिन, दूसरा है PET, पेट, ठीक है। तो पेट का फुल फॉर्म होता है, देखो, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट, ठीक है, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट। तो देखो, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट, ठीक है, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट, पेट का फुल फॉर्म PET, ठीक है, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट, ठीक है, TETRA, टेट्रा, PHTHALATE, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि पॉलिस्टर का भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है टेरिलिन, दूसरा है पेट। ओ हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेयन, ठीक है। तो रेयन देखने से पहले थोड़ा सा देखो, यहाँ पर उसी को लिखा गया है। फ्रॉम द एबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट सिंथेटिक फाइबर कैन क्लासिफाइड इनटू रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, एंड पॉलिस्टर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टेरिलिन एंड पेट। उसी को लैंग्वेज में लिखा है। वी विल डिस्कस द फाइबर 1 by 1 इन द बिलो टॉपिक्स। तो 1 by 1 जितने भी फाइबर्स हैं उसको हम लोग डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, पहला हम लोगों का है रेयन, ठीक है। पहला क्या है, रेयन। तो देखो रेयन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेयन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, रेयन। रेयन इज ए फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वुड पल्प, ठीक है। वुड पल्प होता है जो लकड़ी का बुरादा टाइप का होता है, बट स्टिल इज रिगार्डेड एज ए सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू सिल्क, ठीक है। तो यही है रेयन, ठीक है। रेयन इज ए फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वुड पल्प, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेयन, ठीक है। क्या है, दिस इज कॉल्ड रेयन। रेयन इज ए फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वुड पल्प, दिस इज कॉल्ड रेयन, बट स्टिल इट इज रिगार्डेड एज सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ये रेयन हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली, बट स्टिल इज रिक्वायर्ड एज ए सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू सिल्क। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसके, रेयन इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वुड पल्प, लकड़ी के बुरादा के सहायता से इसको फॉर्मुलेटेड करके क्या करते हैं, बट स्टिल इज रिगार्डेड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, और इसको मैन मेड फाइबर बनाया जाता है हैविंग, और जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सिमिलर टू सिल्क, और इसका कैरेक्टरिस्टिक सिल्क की भांति काम करता है। तो देखो, सबसे पहले रेयन का जो पहला पॉइंट है वो है, हम लोग को बता दिए थे, रेयन इज ए फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वुड पल्प, इसको नेचुरल रिसोर्सेस का ही फॉर्मुलेटेड करके आर्टिफिशियल बनाया जाता है, ठीक है, बट स्टिल रिगार्डेड बट सिंथेटिक और मैन मेड, और ये सिंथेटिक या तो मैन मेड बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा इसका डेफिनेशन हो गया, बट स्टिल रिगार्डेड बट सिंथेटिक और मैन मेड, और इसका करेक्टर कैसा होता है, बिल्कुल सिल्क की भांति होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में देखो, इट इज चीपर देन सिल्क, याद रखोगे ये सिल्क से सस्ते होते हैं, चीपर देन सिल्क। थर्ड पॉइंट,
इट इज ऑल्सो टर्म एज आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, इसका जो टर्म है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आर्टिफिशियल सिल्क रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। इट कैन बी इजीली ओवन डाउन, ठीक है, लाइक नेचुरल सिल्क एंड कैन बी डाइड इन डिवाइस वेरिएंट कलर। ठीक है, इट इज कैन इजीली ओवन डाउन लाइक नेचुरल सिल्क। ठीक है, और इससे बिल्कुल नेचुरल सिल्क की भांति कलरिंग करके कैन बी डाइड टू डाइवर्स एंड वेरिएंट कलर, इससे विभिन्न प्रकार के कलर भी चढ़ाए जाते हैं। इट इज ए गुड मॉइस्चर ऑब्जर्व एंड कंफर्टेबल टू वेयर, और ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल वेयर है, और ये क्या होता है, गुड मॉइस्चर ऑब्जर्व, जितने भी हम लोग का पसीना होता है स्वीट होते हैं उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इट इज क्विट सॉफ्ट स्किन विद रिस्ट्रेंट ड्राई स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज क्विट सॉफ्ट टू स्किन विद रिस्ट्रेंट ड्राई स्ट्रेंथ। ठीक है, ये स्किन को सॉफ्ट रखता है तथा वो सूखने से बचाता है। नेक्स्ट, इट डोज नॉट पोसेस प्रॉपर्टी ऑफ रेसिलेंसी ड्यू टू व्हिच दे इजीली टू प्रोन टू गेट रिंग। इसमें आसानी के साथ क्या होते हैं, झुर्रियाँ नहीं लगती है, नहीं के बराबर लगती है। उसके बाद देखो यहाँ पर फॉर इंस्टेंट रेयन इज ए कंपनी विथ कॉटन इज यूज टू मेक बेडशीट। ठीक है, ठीक है, यदि इसमें रेयन में यदि रेयन बनता कैसे है, उस वुड पल्प में यदि हम लोग कॉटन का मिक्स कर देते हैं तो उससे बेडशीट बनता है, तथा उसी वुड पल्प में यदि हम लोग किसका ऊल का मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है कारपेट। तो इसका जो प्रमुख यूज है, तो देखो रेयन का यूजेज ऑफ रेयन। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट है देखो, इट इज प्रोसेस टू प्रॉपरली, ये रिंकल नहीं होते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। और इसका यूज देखो, accompanied with cotton used to like bed sheet, it is also make shirt साड़ीज। तो इसका जो यूज क्या क्या होते हैं, मेडिकल साइंस में भी कुछ हद तक होते हैं। ठीक है, उसके बाद साड़ी बनाए जाते हैं, शर्ट बनाए जाते हैं, बेडशीट बनाए जाते हैं, ये इसके प्रमुख यूज हैं। तो यूज ऑफ रेयन के बारे में पूछेगा तो दे देना है साड़ी, शर्ट, बेडशीट, कारपेट। ठीक है, फिर बैंडेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंडेज भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊँट को जो हम लोग कवर करने वाले बैंडेज होते हैं उसको भी बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्रोड फाइबर के रूप में इसका यूज किया जाता है व्हील के टायर्स में। ठीक है, तो इतने सारे बहुत सारे यूजेज हैं। तो यूजेज ऑफ रेयन, रेयन के बारे में हम लोग लिख के रेयन का डेफिनेशन जान गए, उसको किस तरह से क्या किया जाता है, कैसे कलर चढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जान गए। तो रेयन के बारे में डिटेल से लिख लेना है। ठीक है, देखो रेयन यूज मेक्स शर्ट, साड़ी, बेडशीट, कारपेट, ये सब भी लिख लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नायलॉन। ठीक है, अब देखो नायलॉन के बारे में, दिस इज द रिगार्डेड द फर्स्ट इंटायरली सिंथेटिक फाइबर, दिस इज कॉल्ड नायलॉन। ठीक है, तो क्या है, नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर व्हिच वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स, दिस इज कॉल्ड नायलॉन। ठीक है, नायलॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो 1931 में पहली बार इसका विदाउट रॉ मटेरियल्स, यानी जैसे रेयन को बनाने में क्या रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रॉ मटेरियल्स का प्रयोग होता है, जबकि इसका बनाने में कोई भी रॉ मटेरियल्स नेचुरल का प्रयोग नहीं होते हुए भी इसको बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। ठीक है, विदाउट रॉ मटेरियल्स की सहायता से। तो दिस इज द रिगार्डेड द फर्स्ट इंटायरली सिंथेटिक फाइबर, दिस इज कॉल्ड नायलॉन। नहीं तो फिर नायलॉन का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर व्हिच वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स, दिस इज कॉल्ड नायलॉन। ठीक है, इन 1931 दिस फाइबर वाज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, नेचुरल मटेरियल्स बोलने का मतलब प्लांट और एनिमल मटेरियल्स का विदाउट प्रयोग करके ही बनाए थे। ठीक है, मतलब हम बोल क्या रहे हैं उसको थोड़ा सा नोटिस करो। ठीक है, देखो 1931 दे फाइबर वाज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम कोल,
कोल, एयर और वाटर के द्वारा जो बनाया जाता है मिक्सिंग करके, इससे बनता है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन। ठीक है, यहाँ पर पहले बोला है, या तो हमने जो डेफिनेशन बताया कि द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स। नेचुरल रॉ मटेरियल्स बोलने का मतलब ना तो प्लांट नेचुरल रॉ मटेरियल चाहिए, ना ही एनिमल रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में कोल को, वाटर को और एयर के मिक्स से नायलॉन बनता है। फर्स्ट बार 1931 में इसे बनाया गया। कितना में? 1931 में। ठीक है, कैसे बनता है इसको याद रखोगे, कोल, वाटर एंड एयर। फर्स्ट टाइम 1931 कब फर्स्ट जो नायलॉन का इन्वेंशन कब हुआ था? सबसे पहले 1931 को। किसकी सहायता से? कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज द रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंटायरली सिंथेटिक फाइबर और द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर which was made without using any natural raw materials, that is from plant or animal. This is called nylon. It referred to cane. So if referred to क्लेन ऑफ पॉलीमर कॉल्ड लिनियर पोलीमाइड। तुम लोगों को पहले ही बता दिए थे कि नायलॉन जो पॉलीएमाइड से बनता है। ठीक है, क्या से? पॉलीएमाइड से। कल ही, यानी उस दिन जिस दिन मैंने मोनोमर पढ़ाया था, उसी दिन तुम लोगों को बता दिया था कि ये पॉलीएमाइड से बनता है। ठीक है, क्या बता दिए थे? इट रेफर टू ए क्लेन ऑफ पॉलीमर कॉल्ड लिनियर पोलीएमाइड्स। इट इज एन इलास्टिक। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इलास्टिक भी होते हैं, लाइट वेट, हल्का होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर विद द करेक्टरिस्टिक बीइंग ए वेरी लॉस्चरस, सेमी लॉस्चरस एंड इवन डल। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या पर, इट इज एन इलास्टिक, लाइट वेटेड एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, हल्का भी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और करेक्टरिस्टिक बीइंग टू वेरी लॉस्चरस भी होते हैं, थोड़ा चमकीला भी दिखते हैं, सेमी लॉस्चरस कम चमकीला भी होते हैं, और बिल्कुल डल भी होते हैं। नायलॉन तीनों तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस्चरस भी होते हैं, सेमी लॉस्चरस भी होते हैं, और इवन डल भी होते हैं, भद्दा टाइप का भी दिखते हैं, लेकिन ये नायलॉन ही है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? इसका करेक्टरिस्टिक देखो, करेक्टरिस्टिक यही है, लॉस्चरस, सेमी लॉस्चरस एंड इवन डॉल। तीनों तरह के होते हैं, चमकीला, कम चमकीला और बिल्कुल चमकीला नहीं, ये होते हैं इसका करेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये क्या होते हैं? हल्का होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। दिस इज हाई टेंट्रिसिटी फाइबर विद गुड इलास्टिसिटी एंड इजीली टू वॉश। और इससे आसानी के साथ हम लोग धो भी सकते हैं। अब देखो इसका प्रमुख यूज। ठीक है, यूजेज ऑफ, क्या लिखोगे? यूजेज ऑफ नायलॉन। ठीक है, दिस फाइबर फाइंड्स यूज इन वैरायटी ऑफ पर्पस इन इंस्टेंट इन मेकिंग रॉप्स, सीट बेल्ट, टूथब्रश, स्लीपिंग बैग, टेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ब्रश, फिर लिख सकते हो तुम लोग ब्रश लिखो, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, स्विमर्स, पैरासूट, ट्रैक सूट। ठीक है, अम्ब्रेलाज, इतने सारे जो स्पोर्ट वेयर, स्केट्स, पैंट, जैकेट, ये सब क्या बनते हैं? इतने सारे जो तुम लोग को बोल दिए यूजेज ऑफ, क्या लिखना है यहाँ पर? यूजेज ऑफ नायलॉन में वो सब तुम लोग को लिखना है। ठीक है, कारपेट बेल्ट, बिटल्स, ये सब भी बनाए जाते हैं, जैकेट, पैंट, शॉर्ट, स्टॉकिंग्स, वुमेंस होशियर, स्पोर्ट वेयर, दोबारा फिर बोल दे रहे हैं, ट्रैक सूट, कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म, ब्रशेस, टूथब्रश, पैरासूट, टेक्सटाइल फाइबर, क्रिस्टल, फिर अम्ब्रेला, टेंट, स्लीपिंग बैग, जितना भी तरह का जो लिख दिए हैं एक्सेट्रा करके, बहुत सारे तुम लोग कुछ भी। नायलॉन यूज टू मेक रॉप, सीट बेल्ट, पैरासूट, ये सब बहुत तरह के यूजेज इसका है, तो लिख लेना है। यहाँ पर देखो यूजेज के बारे में डिटेल से दिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
पॉलिस्टर। ठीक है, अब देखो पॉलिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो, दिस फाइबर ड्राइव इट नेम फ्रॉम combine of two commonly known words named polymer having many parts and ester, a chemical compound due to which fruit get their names। ठीक है, तो ये जो बना द फाइबर ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमनली नॉन वर्ड्स नेमली पॉलीमर। ठीक है, हैविंग ए मेनी पार्ट्स एंड ईस्टर। देखो, पार्ट एंड ईस्टर, ए केमिकल कंपाउंड ड्यू टू व्हिच फ्रूट गेट्स देयर नेम, दिस इज कॉल्ड पॉलिस्टर। ठीक है, ये है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज ए पॉलीमर, ये भी लिख सकते हैं, व्हिच प्रोड्यूस फ्रॉम द कोल, एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पहला जो नायलॉन था वो किससे किससे बनता था? कोल, एयर एंड वाटर। लेकिन ये जो पॉलिस्टर है इसके लिए COAL, कोल, एयर, वाटर और पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, इतने सारे से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, इट इज ड्यूरेबल टू फाइबर प्रोसेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिलेंसी ड्यू टू व्हिच दे आर रेसिस्टेंट ऑफ टू रिंकल, यानी रेसिस्टेंट टू रिंकल्स। ठीक है, ये आसानी के साथ रिंकल्स नहीं लगते हैं, रेसिस्टेंट टू रिंकल्स, ये रिंकल्स रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो impervious to most chemical shrinking and stretching। ठीक है, they are also impervious to most chemical shrinking, ये सिकुड़ते नहीं हैं और स्ट्रेचिंग भी होते हैं। ठीक है, they can use to propose an insulation by developing hollow fiber। ठीक है, पॉलिस्टर तो तुम लोग देखे होंगे, इट कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंसुलेशन ऑफ डेवलपिंग होलो फाइबर्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसका यूज, इट इज यूज इन मेकिंग शर्ट। पॉलिस्टर का शर्ट देखे हो, ट्राउजर देखे हो, जैकेट्स देखे हो, कर्टेन देखे हो। ठीक है, ये सब देखे हो तुम लोग, और यही सब बनाए जाते हैं पॉलिस्टर से। क्या बनाए जाते हैं? शर्ट्स, ट्राउजर, जैकेट, कॉटन, बेडशीट, साड़ी, माउस पैड, रॉब्स, फैब्रिक फॉर कन्वेयर बेल्ट, इंसुलेशन मटेरियल एज वेल एज कुशनिंग मटेरियल इन पिलो। ठीक है, तो बहुत सारे जो हम लोग किससे बनाए जाते हैं? पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो पॉलिस्टर, यूजेज ऑफ पॉलिस्टर, इतने सारे तुम लोग लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो यूजेज ऑफ पॉलिस्टर, इतने सारे जो यूजेज, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, क्या क्या पॉलिस्टर से बनता है, वही उसका प्रयोग करते हैं। जो बनता है उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यूजेज ऑफ पॉलिस्टर में क्या लिखेंगे? शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, कर्टेन, बेडशीट, साड़ी, माउस पैड, रॉब्स, फैब्रिक, कन्वेयर बेल्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पिलो, ये सब भी क्या बनते हैं? पॉलिस्टर से बनते हैं। ठीक है, अब देखो पॉलिस्टर कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, टेरिलिन एंड पेट। ठीक है, तो पॉलिस्टर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, उसमें दोनों का देखो यहाँ पर स्पेशल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेरिलिन। इट इज एन आर्टिफिशियल पॉलिस्टर फाइबर फॉर्मुलेटेड बाय पॉलीमराइजिंग इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेट्राफेलिक एसिड। ठीक है, इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, क्या है? टेरिलिन इज ए आर्टिफिशियल फाइबर फॉर्मुलेटेड बाय पॉलीमराइजिंग इथिलीन ग्लाइकोल। किससे किससे बनता है? ये इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेट्राफेलिक एसिड्स के मिलके बनता है। इट कैन इजिली minutely drawn into the fine quickly fiber which termen can further oven like any other yarn. This accompanied with cotton called terrycot and used to make clothes like sari,
टोस्टरी एंड मैनी अदर आर्टिकल्स लाइक रॉप, सीड और सेल। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का बनता है, बोल रहा है कि टेरिलिन इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर फॉर्मुलेटेड बाय पॉलीमराइजिंग इथिलीन ग्लाइकोल एंड tetraphthalic acid can easily minutely drawn into the final quickly fiber which can turn can further oven likely other yarn की तरह। This is accompanied with cotton called terrycot। ठीक है, तो टेरिलिन प्लस कॉटन को जब मिक्स करते हैं तो बनता है टेरी कॉटन। ठीक है, टेरी कॉट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? टेरी कॉट बनता है। ठीक है, कॉटन एंड ऊल को ब्लेंडेड करते हैं तो पॉलीकोट बनता है। इस तरह से टेरिकॉट और पॉलीकोट बनता है, ब्लेंडेड विथ कॉटन। ठीक है, टेरिलिन इज ब्लेंडेड विथ कॉटन, दिस इज कॉल्ड टेरिकॉट। ठीक है, तो देखो दिस इज यानी टेरी क्या, व्हेन टेरिलिन इज ब्लेंडेड विथ कॉटन, टेरिलिन इज ब्लेंडेड विथ कॉटन, दिस is called terrycot, is used to make clothes like sarees, टोस्टरी एंड मेनी अदर आर्टिकल्स लाइक रॉप्स, सारीज, सेल्स। ठीक है, ये इसी तरह से टेरिलिन, ये देखो हायर क्लास का वो हम लोग का ये टेरिलिन के बारे में हायर क्लास में पढ़ा जाता है। ये क्लास तुम लोग 12 में ही डायरेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, इसीलिए टेरिकॉट और एक होता है पॉलीकॉट, इसके बारे में जानो। ठीक है, टेरिलिन, ठीक है, टेरिलिन को यदि हम लोग कॉटन के साथ मिलाते हैं तो ये बनता है टेरिकॉट। ठीक है, ये बना देखो टेरिकॉट। अब देखो कॉटन को यदि हम लोग ऊल के साथ मिक्स करते हैं तो ये बनता है पॉलीकॉट। एक बनता है पॉलीकॉट एंड एक बनता है पॉलीऊल। ठीक है, तो पॉलीकॉट रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो टेरिलिन को हम लोग पहला कॉटन के साथ मिलाते हैं तो टेरिकॉट बनता है, और ऊल के साथ ये करते हैं, टेरिलिन को ऊल के साथ ये मिक्स करते हैं तो वो बनता है पॉलीऊल। ठीक है, इसी तरह से दोनों बन गया। ठीक है, अब देखो पेट का ही तुम लोग को बता दिए, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट, इसका फुल फॉर्म क्या? पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट, जो तुम लोग को लिख दिए हैं, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट। ठीक है, ये देखो पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट, टेट्राफ्थलेट। ठीक है, पॉलीथीन टेट्राफ्थलेट। दिस इज ए सेमी क्रिस्टलाइन thermoplastic polyester formulated from ethylene glycol and tetraphthalic acid with the chemical name polyethylene tetraphthalate। यही देखो इसका फुल फॉर्म। ठीक है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, क्लियर एंड हैंड्स फाइंड यूज इन पैकिंग फूड एंड बेवरेज लाइक सलाद ड्रेसिंग, पीनट बटर, कुकिंग ऑयल, माउथ वॉश, शैम्पू, लिक्विड, हैंड वॉश साब, विंडो क्लीनर, फिल्म वायर, टेनिस बॉल एंड आल्सो कन्वीनियंट साइज सॉफ्ट ड्रिंक, जूस एंड वाटर। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है पैकेटिंग के रूप में किसका? पेट का। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, ये बहुत ही हल्का होते हैं, एंड हैंड्स फाइंड यूज, इसका यूज देखो प्रमुख रूप से ये दिया हुआ है। ठीक है,
इसका क्या है, ब्रिगेज लाइक सलाद ड्रेसिंग, जो सलाद ड्रेसिंग करने के लिए होते हैं प्लेट्स, उसको पीनट्स बटर, कुकिंग ऑयल, माउथ वॉश, शैम्पू, लिक्विड, सॉप, विंडो क्लीनर, फिल्म, वायर, टेनिस बॉल एंड ऑल्सो कन्वेंस सॉफ्ट ड्रिंकिंग जूस एंड वाटर रखने के लिए ये पेट का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे यूज दिया हुआ है पेट बोतल, इस तरह का जितने भी हम लोग ड्रिंकिंग वाटर बोतल का यूज करते हैं, चाहे वो ऑयल्स बोतल का देखते हैं, जेम्स बोतल देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जो रहते हैं, ये सब किसका बना होता है, पेट का बना होता है, यानी पॉलीथिलीन टेट्राफ्थलेट के द्वारा बना होता है। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्रेलिक। ठीक है, इसका यूज भी तो हम लोग देख ही लिए, दोनों का, टेरिलिन का भी यूज देख लिए, पॉलीथिलीन टेट्राफ्थलेट का भी प्रयोग हम लोग देख ही लिए, और पॉलिस्टर का भी यूज हम लोग देख ही लिए। कब बना, कैसे बना, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्रेलिक, और एक्रेलिक का यूज भी जान जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे